हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो के साथ। ये बेटा पार्ट 4 है। और पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को एक्सेप्शंस पढ़ा दिया था, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब जो जो नेक्स्ट टॉपिक है और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक, क्या है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्या है बेटा? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसका मतलब क्या है? ठीक, देखो, ग्राफ में अगर मूवमेंट होगी, ठीक ठीक है, अगर मूवमेंट होगी तो किसकी वजह से होगी? प्राइस के चेंज होने पर होगी। ठीक ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। ठीक, जब उस कमोडिटी के खुद के प्राइस के चेंज होने पर अगर डिमांड में चेंज आते हैं तो वो क्या कहलाएगा? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक ठीक है, चेंज ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। ठीक, और क्या होंगे यहाँ पर? अदर फैक्टर्स जो है वो हमारे कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक, हमारे अदर फैक्टर्स में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? ठीक, और क्या है? कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कभी ये कंसेप्ट आएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट में क्या होगा? प्राइस के चेंज होने पर डिमांड अफेक्ट करेगी उस कमोडिटी की। ठीक, अब बात करते हैं इसकी ग्राफ की। यहाँ पर बेटा आप ध्यान से देखना कि जब मेरी ये प्राइस बढ़ी, ठीक, तो मेरी क्या हो गई? क्वांटिटी कम हो गई। ठीक, अब जब मेरी प्राइस कम हुई तो मेरी डिमांड बढ़ गई। ठीक, तो इसका कर्व कैसा है बेटा? ठीक है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो मूवमेंट किधर साइड होगा? अपवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक, अगर प्राइस डाउन होगी, प्राइस कम होगी और डिमांड बढ़ रही है तो हमारा कर्व किधर, मूवमेंट किधर को होगी? डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक, ये किधर को मूवमेंट है? अपवर्ड मूवमेंट। और ये क्या है? डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक, यहां तक क्लियर है? मूवमेंट का मैंने समझा दिया। अब इसमें बेटा दो चीजें हैं हमारी। कितनी हैं? दो चीजें हैं, जो कि क्या क्या है? सबसे पहला है एक्सपेंशन इन डिमांड। ठीक, जिसको हम अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, जब हमारी डिमांड एक्सपेंड होगी, मतलब बढ़ेगी, तो क्या होगा? हमारा अपवर्ड मूवमेंट कहलाएगा वो। ठीक है, और जब हमारी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब कम होगी, तो उसमें क्या होगा? डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अब बारी बारी हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड, देखो, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? फैलना। ठीक, अब क्या फैल रहा है बेटा? डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक, एक्सपैंड हो रही है। ठीक, डिमांड बढ़ रही है। डिमांड कब बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी बेटा हम लोग की, देखो, ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी। ठीक, प्राइस जब 20 रुपए थी तो हम लोग कितना डिमांड करते थे? 100 क्वांटिटी डिमांड करते थे। ठीक, जब प्राइस उसकी 15 हुई तो उसकी डिमांड भी, प्राइस कम हुई और हमारी डिमांड कितनी हो गई? 150 क्वांटिटी हम लोग बाय करने लगे उसकी। ठीक है, अब इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे और समझते हैं कैसा है। ठीक है, जब बेटा प्राइस 20 रुपए थी तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे? 100 यूनिट्स की। ठीक, और जब प्राइस 15 हुई तो हमने डिमांड कितनी बढ़ाई? 50 और बढ़ा दी, जो कि कितनी हो गई? 150। तो अब देखो यहाँ पर हमारा डिमांड कर्व पहले ये था, ठीक, अब ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? आप लोग देखोगे, ए से ये बी की ओर जा रहा है। ठीक,
इधर से ये इधर जा रहा है, ठीक है, ए से बी की ओर जा रहा है, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये मूवमेंट हो रही है, क्या हो रही है, मूवमेंट कहाँ से हो रही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, ठीक। तो यही है हमारा कंसेप्ट जो कि है एक्सपेंशन इन डिमांड। आई होप समझ में आ गया होगा ये, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, समझा तो दिया मैंने आपको। देखो क्या है, एक्सपेंशन इन डिमांड रिफर्स टू राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। क्या हो रहा है, राइज इन द डिमांड, ठीक, डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, ड्यू टू अ फॉल इन इट्स फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक, प्राइस के गिरने पे क्या हो रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, जो कि किस वजह से, ठीक है, प्राइस के कम होने पर, ठीक है, प्राइस के फॉल होने पर क्वांटिटी बढ़ रही है। और हमें क्या ध्यान रखना है, अदर फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहने चाहिए, ठीक, बस, ठीक है। एक्सपेंशन इन डिमांड रिफर्स टू राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एक्सपेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, या बोले इन दोनों को मिला के मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है, ये होगा, ये किस वजह से होगा, सिर्फ उसी के प्राइस के चेंज होने पर, ठीक, ड्यू टू इन इट्स ओन प्राइस चेंजेस, ठीक है। अब क्या है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का बेटा मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है, कम होना। कॉन्ट्रैक्शन के यहाँ पे क्या है, अगर मैं बोल रहा हूँ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, तो डिमांड क्या हो रही है, सिकुड़ रही, सिकुड़ना मतलब कम हो रही है, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं क्या है बेटा। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब क्या है, जैसा मैंने बोला कि डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं क्या है ये। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड रिफर्स, क्या बताएगा ये, टू अ फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक, हमारी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक, हमारी डिमांड कम हो रही, किस वजह से, ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी के प्राइसेस के चेंज होने पर, चेंज नहीं बेटा, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ने पर डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, और ठीक, राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, और किसका ध्यान रखना, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक। यहाँ पर सिर्फ प्राइस चेंज हो सकता है, उसके अलावा फैक्टर चेंज नहीं हो सकते हैं। अब इसका ग्राफ समझते हैं, सेम वैसा ही है, बस उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी। प्राइस कितना है, 20 रुपए, और ये 25 रुपए, ठीक। 20 रुपए पर क्वांटिटी कितनी थी, 100 यूनिट्स की, और 25 पर कितनी हो गई है, 70 यूनिट्स की, ठीक। अब इसका ग्राफ बनाओ, ये बेटा इसका प्राइस है 20, और यहां पर है ये 25, यहां पर इसकी क्वांटिटी कितनी है, 100, और इधर है इसकी 70 क्वांटिटी। जब प्राइस कितनी थी, जब प्राइस 20 रुपए थी, तो कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, 100 यूनिट्स की। अब जब प्राइस बढ़ गई है, ठीक, प्राइस बढ़ गई है, ठीक है बेटा। अब जब प्राइस बढ़ गई है, तो पहले डिमांड ये थी, ठीक, अब डिमांड क्या हो गई है, ये हो गई है। तो बेटा अब ये क्या है, यहाँ पर देखो, पहले हमारी डिमांड ए थी, अब डिमांड क्या हो गई है, बी हो गई है, ठीक, ए से बी हुई है, ठीक है। तो हमारा मूवमेंट किधर हो रहा है, अप साइड, ठीक, किधर हो रहा है, अप साइड। तो ये क्या है, अपवर्ड मूवमेंट है, ठीक। हमारी डिमांड क्या हुई है, कम हुई है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है शिफ्ट इन डिमांड। अब ध्यान से समझना, ठीक, ये जो हमने पढ़ा ये क्या था, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्या है ये, मूवमेंट अलोंग द
डिमांड कर्व, ठीक। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब बेटा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। अब एक बात का ध्यान रखना, शिफ्ट कब आएगा? फैक्टर्स के चेंज होने पर। जो था ना चीज, अदर, सॉरी, चेंज इन अदर फैक्टर्स, ठीक। शिफ्ट कब आएगा बेटा डिमांड कर्व में? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। कब आएगा? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। ओके, शुरू करें बेटा। इसकी डेफिनेशन क्या है शिफ्ट इन डिमांड कर्व? बेटा शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस, ठीक, जब हमारी डिमांड बढ़ेगी, किस वजह से? ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस, ठीक। किसकी वजह से? कोई भी फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, ठीक। ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर, किसी भी फैक्टर की वजह से वो हमारा शिफ्ट आ सकता है, ठीक। हमने 6-7 फैक्टर्स पढ़े थे, उनमें से कोई एक भी फैक्टर चेंज होगा ना, उसकी वजह से अगर चेंज आएगा तो वो क्या कहलाएगा? शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहलाएगा, ठीक। अब देखो क्या बोला, अदर देन द ओन प्राइस, ठीक। उसके खुद के प्राइस के चेंज होने पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। मतलब उसके खुद के प्राइस चेंज नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली क्या है, यहाँ पर उसके खुद के प्राइस चेंज नहीं हो सकते हैं। क्या चेंज होगा? सिर्फ अदर फैक्टर्स, कोई भी एक फैक्टर चेंज होगा, ठीक है, जिस वजह से क्या होगा? उसकी डिमांड पर फर्क आएगा, ठीक है। इसमें कमोडिटी के प्राइसेस सेम होंगे, ठीक। किसी के फैक्टर्स के चेंज होने पर क्या होता है कि हमारी डिमांड अफेक्ट कर जाती है, तो वो कंसेप्ट क्या कहलाएगा? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। एग्जांपल मैं दूं अगर, जैसे कि मैं पहले बाहर का पिज्जा बर्गर खाता था। क्या करता था? पिज्जा बर्गर बहुत खाता था, पिज्जा खाता था, बर्गर खाता था, बहुत खाता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक से मैंने टीवी पे नहीं, यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखी फिटनेस वाली, ठीक है। वहां देखा कि लड़के जिम कर रहे हैं, ठीक है, और बॉडी बना रहे हैं, काफी अट्रैक्टिव फिजिक है। तो मैंने गूगल पे सर्च करा कि मैं ऐसी बॉडी कैसे बना सकता हूँ। तो उसने गूगल ने मुझे ये बताया कि आपको क्लीन फूड खाना पड़ेगा, ठीक। हेल्दी फूड्स खाओगे, हेल्दी डाइट रखोगे तो आपकी फिजिक अच्छी दिखेगी। तो मैंने कहा अच्छा, तो अब मुझे बॉडी बनाने का भूत सवार हो गया। जब मुझे बॉडी बनाने का भूत सवार हुआ तो मैंने क्या किया, पिज्जा बर्गर खाना बंद कर दिया। क्या कर दिया मैंने? पिज्जा बर्गर खाना बंद कर दिया। अब ये बताओ, मैंने पिज्जा बर्गर खाना बंद कर दिया तो उसके प्राइसेस थोड़ी ना चेंज हुए थे, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि 100-200 रुपए का पिज्जा और 50 रुपए का बर्गर, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि उसका प्राइसेस चेंज हुए हैं कि ये 200 से 400 हो गया और ये 50 से 100 हो गया, उसके प्राइसेस चेंज नहीं हुए। बस क्या हुआ कि मुझे फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देना है, जिस वजह से मैंने ये खाना बंद कर दी, जिस वजह से मैंने इसकी डिमांड करना बंद कर दी। मुझे क्या हो गया, भूत सवार हो गया फिटनेस का। अब मैं हेल्दी रहूंगा, अब हेल्दी खाना खाऊंगा, ठीक। जिस वजह से क्या होता है, इनके प्राइसेस में कोई डिफरेंस नहीं आता है, स्टिल मैं इनकी डिमांड कम कर देता हूं, ठीक। अब आगे बढ़ जाएं। अब बेटा ग्राफ देखो, ग्राफ में क्या है कि मेरी नॉर्मल डिमांड क्या थी इस प्राइस पे, ये थी, ठीक। अब जब मैंने ये डिसाइड करा कि अब मैं पिज्जा बर्गर खाना बंद कर दूंगी, तो बर्गर की डिमांड घटकर क्या हो गई, ये हो गई। स्टिल इसके प्राइसेस चेंज नहीं हुए, ठीक है। वहीं पर मैंने सैलेड्स और, ठीक है, सैलेड्स हो गया और हमारे हेल्दी फूड्स हो गए, ठीक है, सब्जियों की मैंने डिमांड क्या कर दी, बढ़ा दी, ठीक है, ठीक। तो वो जो सब्जियों का जो डिमांड कर्व होगा वो हमारा इधर आ जाएगा, ठीक। मतलब नॉर्मल से हमने उसकी डिमांड बढ़ा दी, स्टिल उसकी प्राइसेस में चेंज नहीं आया,
यही है बेटा शिफ्ट। ठीक है, डेफिनेशन समझा दी, ग्राफ मैंने समझा दिया। ठीक है, अगर बेटा ये लेफ्ट साइड को शिफ्ट होता है तो हम बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक, अगर ये राइट को शिफ्ट होता है तो क्या बोलेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक, अगर बेटा ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है तो क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। अगर बेटा ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है तो क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड। अब बारी बारी करके हम इन दोनों को समझ लेते हैं। पहला क्या है, पहला ये है और दूसरा ये। ठीक है, पहला क्या, इंक्रीज इन डिमांड समझते हैं। ठीक, डेफिनेशन के साथ। इंक्रीज इन डिमांड। ओके, अगर बेटा आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है ना तो नीचे वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरी रीच बढ़ेगी। अब बेटा यहां पर देखो इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है बेटा, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंक्रीज इन डिमांड रिफर्स टू राइज इन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। ठीक, इंक्रीज इन डिमांड क्या है, refers to the rise in the demand of a commodity। ठीक, rise in the demand of a commodity। ठीक है, हमारी कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है। ठीक, कॉज्ड ड्यू टू एनी फैक्टर्स। ठीक है, किसकी वजह से, किसी भी फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन प्राइस के चेंज होने पर नहीं। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो, हमारी डिमांड बढ़ रही है। ठीक, हमारी डिमांड क्यों बढ़ रही है, फैक्टर्स के चेंज होने पर, चेंज इन फैक्टर्स। ठीक, यहां तक क्लियर, लेकिन प्राइस के चेंज होने पर नहीं, ये बोला है। ठीक है, हमारी डिमांड बढ़ रही है, फैक्टर्स, कोई भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहा है उसकी वजह से, लेकिन प्राइस की वजह से चेंज नहीं हो रही है। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखो, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। देखो प्राइस 20, प्राइस 20। ठीक, क्वांटिटी कितनी, 100, और क्वांटिटी दर बढ़ के 150। प्राइस चेंज हुआ नहीं, चेंज हुआ, लेकिन स्टिल हमारी डिमांड क्या हुई, बढ़ी 50 से। ठीक, ग्राफ पर आ जाए, प्राइस हमारी कांस्टेंट। ठीक, हमारी डिमांड कितनी थी, क्यों, ये रही। ठीक है, हमारी डिमांड बेटा इंक्रीज हुई है। ठीक, Q2। ठीक, इंक्रीज हुई, किधर, ये बढ़ गई इधर साइड। ओल्ड डिमांड हमारी कौन सी थी, ये थी। ठीक, अब न्यू डिमांड क्या है, D1। बेटा ये ग्राफ है, यहां पर देखो 20 रुपए क्या है, प्राइस है। ठीक है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट है तो हमारी डिमांड क्या है, इतनी है। कितने यूनिट्स है यहाँ पे, ये है बेटा हमारा 100 यूनिट्स, और हमारी डिमांड बढ़ गई। ठीक, अब बढ़ी है डिमांड, प्राइस के चेंज होने पर तो नहीं बढ़ी है, कोई और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी डिमांड बढ़ी है। ठीक, ये डिमांड 1 है और ये डिमांड 2 है। ठीक है, चेंज इन डिमांड क्या हुआ है बेटा, चेंज इन डिमांड किस वजह से, शिफ्ट आया है। ठीक है, डिमांड में चेंज हुआ है किस वजह से, शिफ्ट, डिमांड कर्व। आई होप यू गॉट द पॉइंट।
अब सेम बेटा डिक्रीज इन डिमांड क्या होगा, इसका वाइस वर्सा उल्टा। बेटा डिक्रीज इन डिमांड कर्व, ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या है, डिक्रीज इन डिमांड रिफर्स टू अ फॉल इन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक, डिक्रीज इन डिमांड रिफर्स टू अ फॉल इन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक, क्या हो रहा है, कमोडिटी की डिमांड में, ठीक, फॉल आ रहा है, क्या आ रहा है, फॉल आ रहा है, मतलब उसकी डिमांड कम हो रही है, ठीक, कॉज ड्यू टू एनी अदर फैक्टर, ठीक, किसकी वजह से, कोई भी फैक्टर्स की वजह से ये चीज हो रही है, ठीक, लेकिन किसकी चीज, किस वजह से नहीं हो रही है बेटा, प्राइस की वजह से नहीं हो रही है, किसकी वजह से नहीं हो रही है, प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है, बस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, प्राइस कितनी है 20, 20 सेम प्राइस है, डिमांड कितनी है 100 और 70, ठीक। अब देखो प्राइस सेम है, स्टिल इसकी डिमांड क्या हो गई है, डिक्रीज हुई है ना। अब इसी ग्राफ पे मैं समझाता हूं, हमारी ओल्ड डिमांड कितनी थी, ये थी, सॉरी, ठीक है, और हमारी न्यू डिमांड क्या है D1, ठीक। तो हमारा शिफ्ट किधर को हुआ है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक, क्या हुई हमारी डिमांड, डिक्रीज हुई है, ओके, ठीक, इधर शिफ्ट इन डिमांड का हुआ था बेटा, लेफ्ट राइटवर्ड शिफ्ट हुआ था यहाँ पर, ठीक, क्या हुआ था, राइटवर्ड शिफ्ट, और इधर क्या हुआ है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, ठीक। इसी के साथ बेटा ये चैप्टर होता है ओवर, और ये हमारा बेटा सारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आपको बेटा ये सारे नोट्स चाहिए है ना PDF फॉर्म में, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। चलो इसी के साथ बेटा ये वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, जिन्होंने भी यहाँ तक देखा, इस वीडियो को पूरा देखा, दिल से थैंक यू सो मच, और आपसे मिलेंगे हम लोग नई वीडियो पर।